रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीमित विदेश दौरों पर जाते हैं। ये सिर्फ उन्हीं देशों की यात्रा करते हैं जहां पर उनके हित जुड़े हों या फिर वे पारंपरिक सहयोगी हों। गुरुवार और शुक्रवार को पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। चलिए आपको इससे जुड़ी एक एक डिटेल बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत में रहने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो साल 2021 में दिल्ली आए थे। पुतिन का ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। वे रूस भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा। इस मीटिंग पर सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। व्लादिमीर पुतिन भारत में 2 देशों के दौरे पर होंगे, लेकिन उनके यहाँ रुकने की अवधि करीब 30 घंटे होने वाली है। रूसी राष्ट्रपति 4 दिसंबर की शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। एक एक स्केड्यूल आपको बता देते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। 4 दिसंबर को पुतिन शाम को करीब 6 बजे भारत पहुंचेंगे। आगमन के बाद उनकी कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स यहां पर होंगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर और अन्य निजी कार्यक्रम शामिल होंगे। 5 दिसंबर सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राजघाट जाकर वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम उनका रहने वाला है। सीमित दायरे की वार्ता होगी, फिर हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और एक डेलीगेशन स्तर की बातचीत भी संभव है। प्रतिनिधि मंडलों के साथ लंच, इसमें कुछ प्रमुख उद्योगपति भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हैदराबाद हाउस में समझौतों की घोषणा होगी। हैदराबाद हाउस में प्रेस स्टेटमेंट, भारत रूस बिजनेस फोरम, जिसमें दोनों नेता शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति की ओर से शाम को राज्य भोजन भी जो है उसकी व्यवस्था भी की गई है। राज्य भोज जो है वो पुतिन के लिए रखा गया है। इसके अलावा भोज के बाद पुतिन भारत से प्रस्थान यहाँ से करेंगे। ये उनका कार्यक्रम रहने वाला है। भारत और रूस के बीच हुई नई डील दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई मजबूती भी देती है। जब रिश्ता सिर्फ पारंपरिक दोस्ती तक सीमित नहीं बल्कि रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, परमाणु तकनीक और उद्योग जैसे बड़े क्षेत्रों में गहरा सहयोग शामिल है। रक्षा मोर्चे पर रूस भारत को आधुनिक हथियार प्रणालियों जैसे S-400 और उन्नत लड़ाकू विमान उपलब्ध करवाने के साथ साथ रेलॉस समझौते के जरिए दोनों सेनाओं को एक दूसरे के बेस और संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा भी देगा। इससे भारत की सैन्य ताकत और लॉजिस्टिक क्षमता और ज्यादा बढ़ने वाली है। बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत को तेल, गैस और भविष्य की परमाणु ऊर्जा जरूरतों में भरोसेमंद सप्लाई पार्टनर के रूप में सहयोग बढ़ाएगा। साथ ही रुपए रूबल व्यापार प्रणाली के जरिए डॉलर निर्भरता और प्रतिबंधों के असर को कम करने पर भी जोर दिया जाएगा। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाए हुए हैं, जिसके तहत खनन, उर्वरक, रेलवे टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मिनरल्स और औद्योगिक निवेश जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर ये डील भारत रूस समझौतों को और संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए आने वाले सालों में भारत को सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक सामरिक संतुलन तीनों मोर्चों पर बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के आने से पहले ही ये बड़ी डील जो है भारत और रूस के बीच हो चुकी है, जिसका सीधा फायदा भारत और रूस दोनों को होगा। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर लगातार वार्ता हो सकती है, या दोनों ही देश कहीं ना कहीं अपनी दिशा और दशा बदलने के लिए और किस तरीके से जो उनके संबंध रहे हैं उसको और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे या बातचीत करेंगे। देखिए, रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है, जिसके बारे में रूसी प्रवक्ता पेस्कोव पहले ही जानकारी दे चुके हैं। इसमें संभावित S-400 वायु रक्षा रेजिमेंट पर सौदा हो सकता है। रूस Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत को देने की पेशकश कर रहा है, जिसमें तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव रखा गया है।
4 से 5 दिसंबर जब पुतिन भारत दौरे पर होंगे और पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत होगी सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये दौरा भारत रूस रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। रक्षा सौदे, ऊर्जा साझेदारी, आर्थिक सहयोग और वैश्विक मामलों पर आम सहमति दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के दौरे पर जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, उससे पहले ही उनकी तरफ से संकेत भी दे दिए गए हैं कि भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंधों में कमी नहीं आने जा रही है। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी काटता है जिसमें वे कई बार कह चुके हैं कि भारत अगले कुछ महीनों में रूस के साथ तेल के व्यापार को घटाने वाला है। व्लादिमीर पुतिन की ओर से दिए गए बयान से साफ कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत रूस के बीच ट्रेड बढ़ने वाला है और इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूर होगा। रूसी राष्ट्रपति का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ की मार झेल रहा है। इस दौरे के जरिए पुतिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज देना चाहते हैं कि भारत रूस के संबंधों पर किसी भी टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा। हालांकि रूस से कहीं ना कहीं जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, उन मौजूदा हालातों में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव अमेरिका से झेल रहा है। रूस की ओर से इसकी आलोचना भी की गई है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन तमाम विषयों पर खुलकर बातचीत करेंगे और अन्य क्षेत्रों में चल रहे नए संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत होगी। वे इस दिशा में चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, खासकर भारतीय सामानों के आयात को बढ़ाने को लेकर। पुतिन की ओर से ये कहा गया है कि उनका लक्ष्य चीन और भारत दोनों के साथ सहयोग को एक नए और उच्च स्तर तक ले जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 सालों में रूस ने भारत और चीन जैसे विश्वसनीय और बड़े साझेदार देशों के साथ व्यापार को काफ़ी बढ़ाया है और वे इसे आगे ले जाना चाहते हैं। पुतिन का ये आत्मविश्वास पश्चिमी देशों को चेताने वाला भी है। पुतिन का ये आत्मविश्वास पश्चिमी देशों को चेताने वाला भी है। भारत के लिए रूस का निर्यात बाजार और खुल सकता है। उनका ये बयान भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामानों को उसके बाजार में ले जाने पर भारी शुल्क लगा रखा है। भारत के साथ दोस्ती को लेकर पुतिन ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि उनके बीच कई वर्षों से गहरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी है जो लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने अपने पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना पर मुखर होकर कहा है कि आज की दुनिया उथल पुथल से गुजर रही है, जिसका कारण ये है कि पश्चिम की ओर से कुछ बाजारों पर जबरन एकाधिकार स्थापित करना है। उन्होंने भारत के संदर्भ में ये भी कहा है कि पश्चिम उन देशों पर दबाव डाल रहा है जो स्वतंत्र और स्वायत्त नीतियों पर काम कर रहे हैं। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा को बाजार से वो खत्म करना चाहते हैं। रूस और भारत की दोस्ती सिर्फ एक पुराना जुड़ाव नहीं, बल्कि आधुनिक वक्त की एक रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है जो रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, व्यापार जैसे कई आयामों में गहराई से जुड़ी है। ऐसे में जब व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारत आ रहे हैं, 23वें वार्षिक शिखर बैठक में वो हिस्सा लेंगे। ये दौरा दोनों देशों के बीच इस साझेदारी को नई दिशा देने की तैयारी जैसा है।